हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं आप सभी के लिए बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँगी। तो मैं आज अपनी फर्स्ट यूट्यूब क्लास जो है अपने चैनल पर लेकर आ चुकी हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आपने अपना माइंड सेट नहीं बनाया है पढ़ने का, तो आज से अपना माइंड सेट बना लीजिए कि आपको रिटन एग्ज़ाम क्रैक करना है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो या फिर वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हो, जो भी आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी है, आप उसमें एडमिशन ले पाएँ। तो गाइज रेडी हो जाइए, प्रिपेयर कर लीजिए खुद को। तो अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए, जिससे कि डेली की आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइज, इससे पहले मैं अपनी पहले की वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का बीपीएड एमपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस डिक्लेयर कर चुकी हूँ। जिसने भी वो अभी तक क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन में उसमें मैंने लिंक दिया है, जाके डिस्क्रिप्शन से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हिस्ट्री में आज हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन की वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है। तो गाइज, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जितना भी आपके एग्जाम सिलेबस में आ सकता है, एग्जाम के पैटर्न में आ सकता है, वो मैं इस वीडियो में आपको कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारी जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है, वो कहाँ से शुरू हुई। फिजिकल एजुकेशन जो शब्द है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से डेवलप हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न है। तो गाइज, जो फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा की जो शुरुआत हुई है वो ग्रीस से हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पे विजुअल कर रहे हैं कि ग्रीस से जो है वो शुरुआत हुई है। तो ग्रीस एक ऐसा पहला देश था जिसने फिजिकल एजुकेशन को थॉट दिया, फिजिकल एजुकेशन के लिए थॉट दिया और डायरेक्शन दी। ग्रीस वाज द फर्स्ट नेशन टू गिव थॉट्स एंड डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आपको इतना समझ आया। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ग्रीस की हिस्ट्री में जो फिजिकल एजुकेशन को 4 पार्ट में बांटा गया था, जो कि कुछ इस प्रकार है। जो पहला पार्ट है वो 4 पीरियड में से पहला पीरियड होमरिक पीरियड है आपका, दूसरा है स्पार्टन, तीसरा है अर्ली एथेनियन पीरियड, चौथा है लेटर एथेनियन पीरियड या गोल्डन पीरियड। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले होमरिक पीरियड से कि होमरिक पीरियड क्या था। तो मैं गाइस सबसे पहले आपको बताऊंगी, आपको याद करना है कि होमरिक पीरियड को ही डार्क एज कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज डार्क एज। क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक छोटी सी कहानी टाइप में मैं आपको बताती हूँ, जो कि अब हमेशा आपके माइंड में रहेगी। तो होमरिक पीरियड में एक होमर नाम का कवि था, होमर नाम का एक पोइट था, वो जो कि अंधा था। तो सिंपल सी एक चीज है, जो वो कवि था वो अंधा था। अंधेरा जो होता है वो डार्क होता है, बहुत डार्क होता है ना गाइस। क्या होता है अंधेरा? डार्क होता है। तो डार्क होने के कारण, मतलब ब्लाइंड यानी कि अंधा होने के कारण, इस पीरियड को जो है होमरिक पीरियड को डार्क एज कहा जाता है। समझ आया आपको? किस तरीके से याद रखना है कि होमरिक पीरियड में एक होमर नाम का अंधा कवि था, तो इस वजह से उसे होमरिक पीरियड को डार्क एज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो होमर नाम का पोइट था, कवि था, उसकी 2 बुक्स, मतलब कि 2 एपिक्स जो थे वो बहुत फेमस थे, जिसका नाम था इलियाड एंड ओडेसी। तो गाइस, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि होमरिक पीरियड के 2 बुक्स जो थी, जो एपिक्स थे 2, वो कौन कौन से थे। तो आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से एक क्लिक करना, जिसमें कि इलियड एंड ओडेसी रहेगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है आपका इससे, वो ये बन सकता है कि होमरिक पीरियड को और क्या कहा जाता है। तो उसमें आपके 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्लासिकल एज कहा जाता है, या ट्यूटोरियन एज कहा जाता है, स्पार्टन पीरियड कहा जाता है, या फिर डार्क एज कहा जाता है। तो आपको किस पे आंसर लगाना है? डार्क एज पे। तो होमरिक पीरियड को डार्क एज भी कहा जाता है। तो इस होमरिक पीरियड से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इससे ज़्यादा नहीं बनने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा जो पीरियड आ जाता है वो है स्पार्टन पीरियड। स्पार्टन पीरियड को क्लासिकल एज भी कहा जाता है। क्लासिक, इट मीन्स कि स्पार्टन जो थे वो बहुत क्लासिक तरीके के लोग थे वहाँ पे, तो इसलिए वो क्लासिकल एज कहा जाता है उस पीरियड को। और गाइज, इस एज में, मतलब स्पार्टन पीरियड में आपको क्या चीज़ याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो हेल्दी बच्चे हुआ करते थे, हेल्दी चाइल्ड हुआ करते थे, वो तो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते थे 7 साल तक। लेकिन
जो एबनॉर्मल चाइल्ड्स होते थे उनको वो जो है एक माउंटेन मतलब एक पहाड़ के थ्रू फेंक दिया करते थे एबनॉर्मल चाइल्ड्स को। तो वो जो माउंटेन हुआ करता था उस माउंटेन का जो नाम था वो था माउंट एगिटस। ये आपको याद करके रखना है कि जो एबनॉर्मल चाइल्ड्स थे, एबनॉर्मल चाइल्ड को किस माउंटेन से फेंका जाता था, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो वो रहेगा आपका माउंट एगिटस। तो ये आपको लर्न कर लेना है, अंडरलाइन कर लेनी है, हाईलाइट कर लेना है। इस पीरियड से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। थर्ड है आपका जो पीरियड वो है अर्ली एथेनियन पीरियड। तो गाइस अर्ली एथेनियन पीरियड में जो एक चीज़ आपको याद करनी है वो ये थी कि जो 7 साल के बाद की उम्र के बच्चे हुआ करते थे, लड़के हुआ करते थे, वो पैलेस्ट्रा ज्वाइन करते थे। वो क्या था, एक तरीके का स्कूल हुआ करता था उस टाइम का। उसमें क्या सिखाया जाता था, रेसलिंग सिखाई जाती थी, बॉक्सिंग सिखाई जाती थी और जिम्नास्टिक जैसे तीनों गेम उसमें सिखाए जाते थे। और 7 साल से ऊपर के एज के लड़कों को ट्रेंड किया जाता था ताकि वो मजबूत बन जाए और आगे किसी भी लड़ाई में हिस्सा ले सकें। इस पीरियड में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था, क्वेश्चन बन सकता है कि अर्ली एथेनियन पीरियड में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर था उसको क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है पेडोट्राइब। क्या याद रखना है, पेडोट्राइब। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो ऑब्वियसली आपसे ये पूछे जाएंगे। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन आए तो हिस्ट्री में सबसे बेसिक क्वेश्चन यही हैं जो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है इसमें अर्ली एथेनियन पीरियड में वो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक फेमस चीज़ हुआ करती थी। क्या फेमस चीज़ हुआ करती थी, वो थी मुड बाथ। जैसे कि हमारा आज के टाइम में स्विमिंग पूल होता है, वैसे ही पहले के जो लोग हुआ करते थे वो मुड बाथ मतलब उनके ना छोटे छोटे से स्विमिंग पूल से बने होते थे, गड्ढा सा करके वो लोग ऐसे बनाते थे अपना प्रॉपर तरीके से, तो उसे मुड बाथ कहा जाता था। तो अर्ली एथेनियन पीरियड के लोग में क्या फेमस था, तो याद रखेंगे मड बाथ। ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि मड बाथ किससे रिलेटेड है, कौन से पीरियड से रिलेटेड है। 4 पीरियड दे दिए जाएंगे आपको कि स्पार्टन पीरियड से या फिर डार्क एज से या अर्ली एथेनियन पीरियड से या लेटर एथेनियन पीरियड से। तो आपको याद रखना है कि मड बाथ किससे एसोसिएट करता है, वो करता है अर्ली एथेनियन पीरियड। तो लास्ट जो अर्ली एथेनियन पीरियड में गाइज आपको याद करना है वो है आपका कि इसमें जो है 4 नेशनल एथलेटिक की एक प्रतियोगिता हुआ करती थी। 4 तरीके की नेशनल प्रतियोगिता हुआ करती थी। वो कौन कौन सी प्रतियोगिता थी मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, जिसमें से आप 1-2 जानते भी होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो चारों मैं आपको बता देती हूँ। तो याद रखना है कि जो प्रतियोगिता टाइप में कुछ भी आपका क्वेश्चन आता है कहाँ शुरू हुई थी, तो वो याद रखना है कि अर्ली एथेनियन पीरियड में ही शुरू हुई थी। तो पहला था ओलंपिक गेम्स, दूसरा था पाइथेनियन गेम्स, तीसरा था स्थिमियन गेम और जो चौथा था वो नीमियन गेम था। तो ये जो 4 गेम थे ये कहाँ कब शुरू हुए थे, अर्ली एथेनियन पीरियड के अंदर हुए थे। तो गाइज आगे जो इन चारों का डिस्क्रिप्शन है, इन चारों के अंदर क्या क्या चीज़ एग्जाम्स में आ सकती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करना, जिससे कि मैं आपके लिए और इससे बेटर क्लास बना सकूं, लेकर आ सकूं आप सबके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना कैंडिडेट्स में कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनकी ये वीडियो हेल्प कर सके। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नई वीडियो की अपडेट के साथ। फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।